हेलो पीपल स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म वी ज्ञान दी डाइवर्सिफाइड नॉलेज पर। अभी तक हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। हम लोगों ने प्रॉफिट का मतलब समझा, लॉस का मतलब समझा, डिस्काउंट का मतलब समझा, टैक्स का मतलब समझा। इसी के साथ में हमने सेलिंग प्राइस का मतलब समझा, कॉस्ट प्राइस का मतलब समझा, मार्क प्राइस का मतलब समझा और एक फाइनल प्राइस होती है जो एक कस्टमर पे करता है वो समझा। और हम लोगों ने इन दोनों चीज़ों के साथ एक और चीज़ सीखी, ये और ये इन सब का एक कॉमन फॉर्मूला क्या होता है, किस चीज़ पे इनके फॉर्मूलेस बेस्ड होते हैं। वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं ऊपर आई बटन पे क्लिक करके हमारी प्रीवियस वीडियोस में जाके। मेरा सजेशन है कि वो पुरानी वीडियोस को देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखें, जिससे कि आज के सेशन को आप लोग अच्छे से समझ पाएं। तो चलिए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत और आइए देखते हैं कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे कि जो कुछ भी अभी तक इस टॉपिक में हमने पढ़ा है उस चीज को अच्छे से यूटिलाइज करना सीख सके। हमसे कहा गया है कि एक आर्टिकल है जो कि 1210 रुपीज में सेल किया जा रहा है, 10% जीएसटी इसमें पहले से इंक्लूडेड है। मतलब ये जो दिया है ये क्या है, ये वो पैसा है जो कि किसी आदमी ने पे किया और शॉपकीपर से सामान खरीदा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारी फाइनल वैल्यू। उसके बाद मार्क प्राइस, फाइंड द मार्क प्राइस इफ इट वाज सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 10%। डिस्काउंट बता दिया गया आपको 10% का है और मार्क प्राइस फाइंड करना है, ठीक है। और हमसे क्या कहा है, ऑल्सो कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस इफ आर्टिकल वाज मार्क्ड एट 10% अबव कॉस्ट प्राइस। मतलब कुल मिलाकर के सारी ही चीजें निकालनी है सिवाय सेलिंग प्राइस के। तो जरा इस क्वेश्चन को हम लोग अपना उस ट्रायंगल पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हमको पता है कि हमारा ट्रायंगल जो, अच्छा इस ट्रायंगल के बारे में अगर आपको नहीं आइडिया है तो पुरानी वीडियोस प्लीज देख लीजिएगा जिससे कि आप इसको अच्छे से समझ सकें। तो हमको कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, ठीक है। हमको मार्क प्राइस नहीं पता है, ठीक है। हमको सेलिंग प्राइस नहीं पता है, ठीक है। हमको जो पता है वो ये पता है कि कुछ फाइनल वैल्यू थी। कितनी फाइनल वैल्यू है, 1210, इतने रुपए में सेल किया गया है कोई चीज को और इसमें पहले से 10% का टैक्स इंक्लूडेड है। अगर हम देखें तो सेलिंग प्राइस हमारा यहां पर आना चाहिए, ठीक है। मार्क प्राइस हमारा यहां पर आता है और कॉस्ट प्राइस हमारा यहां पर आता है। हमको क्या क्या रिलेशंस दिए हैं ये पहले समझ लेते हैं। डिस्काउंट हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, कितना दिया है, डिस्काउंट ऑलरेडी बताया है कि 10% का दिया हुआ है और हमसे बताया है कि कॉस्ट प्राइस में हम 10% एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो हमको मार्क प्राइस मिल जाएगा। इतनी डिटेल्स गिवन है। हमको क्या पता करना है, हमको पता करना है इसमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है और कितना हुआ है। आइए जरा इसकी शुरुआत करते हैं। मतलब कुल मिलाकर के हमको मार्क प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, प्रॉफिट लॉस निकालना है और ये सब निकालने के लिए सेलिंग प्राइस पे होके जाना पड़ेगा। हमको कहाँ जर्नी की शुरुआत करनी है, यहाँ से होते हुए हमें पहले सेलिंग प्राइस पे जाना होगा। सेलिंग प्राइस के थ्रू हम मार्क प्राइस पर पहुंचेंगे, मार्क प्राइस की हेल्प से हम कॉस्ट प्राइस पर पहुंचेंगे और इसकी हेल्प से फिर हम अपना प्रॉफिट या फिर लॉस कैलकुलेट करेंगे जो फाइनल हमसे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे किया जाए। लेट मी डिलीट दिस थिंग। ये डिलीट नहीं होगा, खैर छोड़ते हैं इसको, वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। अच्छा पिछली वीडियो अगर आपने हमारी देखी होगी, पिछला सेशन हमारा अटेंड किया होगा तो आपने एक चीज समझी होगी। एक फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था कि अगर हमें कोई एक बेस वैल्यू गिवन है, कोई एक बेस वैल्यू गिवन है और इस पे कुछ भी इंक्रीमेंट हो रहा है, किसी भी परसेंटेज का इंक्रीमेंट हो रहा है, कुछ परसेंट चेंज हो रहा है, तो हमारी फाइनल वैल्यू जो गिवन है, बेस वैल्यू नहीं गिवन है, हमको फाइनल वैल्यू गिवन है, परसेंटेज इंक्रीमेंट पता है। तो ये बेस वैल्यू जो होती है ये कितनी हो जाती है, ये बेस वैल्यू इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 100 प्लस परसेंटेज चेंज या फिर माइनस परसेंटेज चेंज हो जाती है। ये चीज अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं अटेंड करी तो प्लीज को अटेंड कर लेगा तो आपको ये चीज का आइडिया लग जाएगा कि ये चीज कहां से आ रही है। अब आइए देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। हमको पता है कि सेलिंग प्राइस एक बेस वैल्यू है, इस पे कुछ इंक्रीमेंट होता है तब जाकर के हमको फाइनल वैल्यू मिलती है, फाइनल प्राइस मिलता है जो कस्टमर पे कर रहा है। अगर हम देखें तो ये एग्जैक्टली इस सिनेरियो से मैच कर रहा है। अगर ये एग्जैक्टली सिनेरियो से मैच कर रहा है तो यहां पर हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, एस पी इज इक्वल टू, जो कि हमारी बेस वैल्यू है, फाइनल प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 100 प्लस परसेंटेज टैक्स। ये फॉर्मूला लगा करके हमको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। अब हमको सेलिंग प्राइस मिल गया है, हमको मार्क प्राइस मिल गया है, तो यहां पर हम फॉर्मूला लगा देंगे, क्या, मार्क प्राइस निकालना है। मार्क प्राइस बेस वैल्यू है डिस्काउंट के लिए और ये सेलिंग प्राइस है, तो यहां पर हम लगा देंगे एमपी जो कि बेस वैल्यू है इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू जो कि सेलिंग प्राइस है मल्टीप्लाइड बाई 100
अपॉन 100, यहां पर चेंज कितना हो रहा है 10% का, लेकिन नेगेटिव में हो रहा है, डिस्काउंट है तो माइनस डिस्काउंट कर देंगे, माइनस का डिस्काउंट परसेंट, ये आ गया सर। ठीक है, अब इसी तरह से आपको यहां पे निकाल लेंगे। यहां पर बेस वैल्यू क्या थी, यहां पर बेस वैल्यू आपकी कॉस्ट प्राइस है और फाइनल वैल्यू मार्क प्राइस है। जनरली जो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने वो होता है सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट या फिर 100 माइनस लॉस, जिस तरह से ये दोनों हैं। लेकिन यहां पर सिचुएशन थोड़ी अलग है, यहां पर हमारी फाइनल वैल्यू सेलिंग प्राइस नहीं मार्क प्राइस है, तो उस हिसाब से यहां पर क्या फॉर्मूला हो जाना चाहिए, यहां पर जो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा, यहीं पर लिख देते हैं, यहां पर हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एमपी जो कि फाइनल वैल्यू है इंटू 100 अपॉन 100 प्लस ये इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, जितना भी इंक्रीमेंट यहां पर हो रहा हो। ठीक है, देखिए मेरा मानना यह है कि आप फॉर्मूले याद करने में भरोसा ना रखिए। अगर आप फॉर्मूले याद करके रखेंगे तो आपको सीपी निकालने का फॉर्मूला ये पता होगा कि एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट है 100 माइनस लॉस होता है। लेकिन अगर यहां पर एमपी दे रखा है तो फिर सीपी कैसे निकालेंगे, सिर्फ याद करेंगे तो फंस जाएंगे। लेकिन अगर आपने प्रीवियस वीडियो समझी है, इस चीज का मतलब अच्छे से समझा है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आपको इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए जरा अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूले वाली अप्रोच बता दी, पहले हम कॉन्सेप्चुअल अप्रोच से सॉल्व करेंगे, फिर फॉर्मूले वाली अप्रोच से सॉल्व करेंगे, दोनों से ही सॉल्व करेंगे। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। हमसे बोला गया है कि फाइनल वैल्यू हमको सेलिंग प्राइस निकालना है पड़ेगा पहले, क्योंकि बिना सेलिंग प्राइस निकाले बाकी कहीं पहुंच नहीं सकते हैं। हमको फाइनल वैल्यू कितनी दी है, फाइनल वैल्यू दी है 1210। ठीक है सर, मान लिया आपकी बात। हमें बोला गया है कि 10% का इसमें टैक्स पहले से इंक्लूडेड है। अगर मुझे सेलिंग प्राइस नहीं गिवन है तो हम क्या करें, सेलिंग प्राइस को एक्स एज्यूम कर लें। अगर सेलिंग प्राइस को हम एक्स एज्यूम कर लेंगे तो 10% के लिए बेस वैल्यू ये एक्स है, तो 10% ऑफ एक्स हो जाएगा हमारा एक्चुअल टैक्स। सेलिंग प्राइस में जब आप टैक्स को ऐड कर देंगे, जब आप लोग सेलिंग प्राइस में टैक्स को ऐड कर देते हैं तो आपको फाइनल प्राइस मिल जाता है, यानी कि x प्लस 10/100x जो है वो हो जाएगा आपका क्या, वो हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस, सॉरी ये हो जाएगा आपका फाइनल प्राइस जो कस्टमर पे कर रहा है। लेकिन ये फाइनल प्राइस तब है जब सेलिंग प्राइस को आपने x एज्यूम किया है, लेकिन और आपको एक्चुअल फाइनल प्राइस दे रखा है, ये भी फाइनल प्राइस है वो भी फाइनल प्राइस है, दो फाइनल प्राइस मतलब दोनों इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि x प्लस 10x/100 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, इट मस्ट बी इक्वल टू 1210। अच्छा यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं 100x प्लस 10x अपॉन 100 इज इक्वल टू 1210। x अगर आप कॉमन ले लें तो आपको मिलेगा 100 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1210। सर आप 100 और 10 को ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं आपको। x की वैल्यू हो जाएगी 1210 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 10। कुछ याद आया क्या, फाइनल प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 100 प्लस टैक्स। अगर आपने प्रीवियस वीडियो इन केस नहीं देखी थी तो भी आपको समझ में आ गया होगा ये फॉर्मूला कहां से आया। फाइनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 100 प्लस टैक्स हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 110 आ गया, 110 आ जाएगा तो हमारे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1210 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 110। टाटा बाय बाय। 11 वन ज़ा 11, 11 ज़ार 121, इसके साथ में एक और 0 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, x की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी 1100। 1100 रुपए उसकी सेलिंग प्राइस थी, सेलिंग प्राइस 1100 रुपए थी, उसमें हमने 10% का टैक्स ऐड किया तो 1210 का सामान वो बिका। क्लियर हुआ ये चीज। इसी तरह से हम जरा मार्क प्राइस को अप्रोच करते हैं, इसी तरह से हम लोग अप्रोच करेंगे अपने मार्क प्राइस को। मार्क प्राइस को कैसे अप्रोच करना है इसको भी देखते हैं। हमने ड्रॉ किया अपना डायग्राम, हमको सेलिंग प्राइस कितनी पता चल गई है 1100, 1100 पता चल गई है। अब इसके नीचे का बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमने ऑलरेडी देख लिया, उसका काम खत्म कर दिया है। हमें डिस्काउंट गिवन है 10% का और हमको मार्क प्राइस कितना मालूम है, हमको मार्क प्राइस नहीं मालूम है। सर कितना कैसे लिख देंगे, चलिए कोई बात नहीं, अगर हम मार्क प्राइस को x एज्यूम कर ले
तो 10% क्या हो जाएगा डिस्काउंट, तो 10% ऑफ x हो जाएगा डिस्काउंट। मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करेंगे, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करेंगे तो आपको फाइनल वैल्यू मिलेगी जो कि सेलिंग प्राइस है हमारी। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 10x बाई 100, ये हो जाएगी आपकी फाइनल वैल्यू। ये भी फाइनल वैल्यू है एंड 1100 भी फाइनल वैल्यू है, दोनों इक्वल होनी चाहिए। दोनों इक्वल होंगी तो आप इसको लिख सकते हैं, फिर से हम x कॉमन ले रहे हैं, यहां पर आ जाएगा 100 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1100। अगर आप यहां से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 1100 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 100 माइनस 10। मैंने तो पहले ही कहा था, क्या कहा था सर, मैंने तो पहले ही कहा था कि बेस वैल्यू इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 100 प्लस या फिर माइनस डिक्रीमेंट। वही चीज तो हो रही है। बेस वैल्यू क्या है हमारी, बेस वैल्यू मार्क प्राइस है, वो हम निकाल रहे हैं। 1100 क्या है हमारी फाइनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 100 माइनस डिक्रीमेंट, माइनस का डिस्काउंट। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा हमारा सेलिंग सॉरी मार्क प्राइस। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 90 आ गया नीचे, तो इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे। आप देख लीजिएगा कितना आ रहा है, क्योंकि थोड़ा डेसिमल्स में आ जाएगा ये। यहां से हमको मिल जाएगा हमारा मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मिल गया। अब कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्या करें सर इसके लिए, लेट मी चेक। डिस्काउंट है हमारा 10% का, ठीक है 1100 है, 10% का डिस्काउंट, यस, तो थोड़ा डेसिमल वगैरह में आ जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अब हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है। अगर हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो क्या करेंगे, तो फिर से वही काम करेंगे। इस बार कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सेलिंग प्राइस को, डिस्काउंट को छोड़ देते हैं। हमको पता है कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी है, हमें पता है 10% का चेंज हो रहा है और फाइनल वैल्यू हमारी मार्क प्राइस आ रही है। जो भी आई होगी वैल्यू वो यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे सर, इसमें आपको वही करना है जो अभी तक करते हैं। आप कॉस्ट प्राइस को x मान लीजिए, तो 10% ऑफ x हो जाएगा इंक्रीमेंट। इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो मार्क प्राइस की वैल्यू आई है वो आ जाएगी। यहां से जब आप x की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो मार्क प्राइस जो आया है वो मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 100 प्लस जितना इंक्रीमेंट हुआ है। मैंने तो पहले ही कहा था फॉर्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको, अगर ये पता चल गया कि ये चीज कहां से आई है। कुल मिलाकर के बात यह है कि अगर आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना जरूरी है। तो इस तरह से आप कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। आपको कॉस्ट प्राइस पता चल गई। अभी सीन ये है कि आपको कॉस्ट प्राइस पता चल गई है, सेलिंग प्राइस पता चल गई है। इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। क्लियर? सो आई होप ये चीज क्लियर है। आप लोगों को एक काम और ये करना है, आप लोगों को एक काम और ये करना है कि आप लोगों को मार्क प्राइस की वैल्यू कितनी आई है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी आई है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और प्रॉफिट हुआ है तो कितना प्रॉफिट है, लॉस हुआ है तो कितना लॉस है। ये चार चीजें, चार नहीं तीन चीजें, नहीं 1 2 3 और 4, ये चार चीजें आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताइए कि इनके क्या आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इन चीजों को यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। हम लोग जल्द ही मिलेंगे किसी नए सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ। एक बार अगर आप चाहें तो मैं फिर से दिखा देता हूं हम लोगों ने क्या क्या किया। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया है और कुछ नहीं किया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी थी तो फिर आपको आज की वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। कोशिश हमने किया कि आज अगर नहीं भी देखी आपने प्रीवियस वीडियो तो भी आपको प्रॉब्लम ना आए। हमने इसीलिए हर एक चीज को निकाल करके लाए, ये फॉर्मूला कहाँ से आए हैं, ये कहाँ से आए हैं, ये कहाँ से आए हैं, सब कुछ मैंने दिखाया आपको अलग अलग स्लाइड्स की हेल्प से। तो इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चन का फायदा यह है इस क्वेश्चन को सेलेक्ट करने का कि हमने एक चीज पकड़ी और एक चीज हमको गिवन थी, उसकी हेल्प से हमने अपनी जर्नी की शुरुआत कहां से करी। इस स्लाइड को खराब नहीं करते हैं, यहां पे दिखा देते हैं। हमने अपनी जर्नी की शुरुआत करी इस फाइनल वैल्यू से। हमको पता था यहाँ पे 10% का चेंज आ रहा है टैक्स का, तो यहां पर हमको सेलिंग प्राइस मिल गया। अब सेलिंग प्राइस की हेल्प से हमको डिस्काउंट पता था तो हमको मार्क प्राइस मिल गया। मार्क प्राइस की वजह से हमको पता था कि कितने परसेंट चेंज हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ था कॉस्ट प्राइस में, तो कॉस्ट प्राइस पता चल गया। अब कॉस्ट प्राइस हमको पता है, सेलिंग प्राइस पता है, इन दोनों का हमने डिफरेंस निकाल लिया
तो हमको मिल गया हमारा प्रॉफिट और लॉस। तो ये हमारी पूरी जर्नी रही थी। इस ट्रायंगल का फायदा यह है कि सारा डेटा आपकी आंखों के सामने होता है, कहीं कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं रह जाती है। तो इस तरह से ट्रायंगल्स बना करके इसके ऊपर डेटा लिखेंगे, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको शायद थोड़ी आसानी हो। तो इसी के साथ अपने सेशन को हम एंड करते हैं। जल्दी ही मिलेंगे किसी नए सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।